नमस्कार दोस्तों। भगवान राम का नाम लेना और भगवान राम के आदर्शों पर चलना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। खुद को राम भक्त घोषित करना या राम का सबसे बड़ा भक्त घोषित कर देना या देश को यह बताना कि मुझसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं है, लेकिन राम की मर्यादा का पालन करना, दोनों में 36 का रिश्ता है। प्रधानमंत्री मोदी अब बहुत आगे चलकर यह कहने लगे कि भारत में राम राज्य की बुनियाद रखी जा रही है। जब अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, प्रधानमंत्री मोदी मुख्य किरदार के तौर पर 22 तारीख को अयोध्या जाने वाले हैं। उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों में जा रहे हैं। तरह तरह की तस्वीरों के साथ वीडियो कैमरे की जद में आकर तरह तरह की तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय की तरफ से दुनिया भर में आ रही है। चैनलों पर तस्वीरें चल रही हैं और प्रधानमंत्री का एक बयान आया जिसमें कहा गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि गांधी भी राम राज्य की परिकल्पना करते थे और देश में राम राज्य जैसा माहौल बन रहा है। राम में पूरा देश है और साथ में उन्होंने राम राज्य की व्याख्या भी की। राम राज्य की क्या व्याख्या की मोदी ने और उस व्याख्या का मतलब क्या है, इसको समझेंगे हम एक खास मेहमान से और उनसे परिचय भी कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कल जब आंध्र प्रदेश में एक मंदिर के दर्शन के लिए, मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए गए, तब उन्होंने जो राम राज्य की व्याख्या की उसमें उन्होंने कहा राम राज्य सुशासन के चार स्तंभों पर खड़ा था। उसकी परिभाषा उन्होंने दी, जहां सम्मान से बिना भय के हर कोई सिर ऊंचा करके चल सके, जहां हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो, जहां कमजोर की सुरक्षा हो और जहां धर्म यानी कर्तव्य सर्वोपरि हो, जनता ही राजा। और साथ में यह भी कह दिया श्री राम का जीवन सुशासन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन यह सब कहना, राम राज्य के स्तंभों का जिक्र करना, भगवान राम के जीवन का जिक्र करते हुए यह कहना कि प्रेरणा का स्रोत है, क्या प्रधानमंत्री मोदी भगवान राम के आदर्शों से तनिक भी रिश्ता रख पाते हैं? जब नेता के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर जो उनका कार्यकाल है 9.5 सालों में, और जिस तरह से उन्होंने देश की जनता के सामने एक धर्म विशेष के प्रति उनकी पूरी पार्टी ने जो बर्ताव किया है या जिस तरह से भेदभाव किया है या जो दर्शाया है, क्या राम राज्य की परिकल्पना के दायरे में मोदी राज 9.25 साल का यह मोदी राज है? इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि हर चैनल पर लगातार आप देख रहे होंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी मंदिरों में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब एक अलग किस्म का एक व्रत कर रहे हैं, या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी चौकी पर सोएंगे, कंबल ओढ़कर सोएंगे, क्या क्या करेंगे, वो सब तमाम तरह की खबरें चलाई जा रही है, आप देख भी रहे हैं। लेकिन बात राम राज्य की, राम राज्य के मायने क्या है? और गांधी के राम राज्य का जिक्र अगर प्रधानमंत्री मोदी करते हैं तो मोदी का शासन, मोदी का कार्यकाल और गांधी के राम राज्य, मोदी का राम राज्य जिसका जिक्र कर रहे हैं और गांधी के राम राज्य, दोनों के बीच फासला क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान है हमारे साथ राहुल देव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनसत्ता जैसे बड़े अखबार के संपादक रहे, आज तक के शुरुआती दिनों में आज तक के भी संपादक रहे। लेकिन सबसे खास बात, हिंदू धर्म की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं, बारीकी से उन्होंने धर्मशास्त्रों को, वेद पुराण उपनिषद को पढ़ा है और हिंदू धर्म को लेकर उनकी एक अपनी परिभाषा और व्याख्या और समझ है। एक परिचय ये भी है राहुल देव जी का कि आरएसएस से शुरुआती दिनों में जुड़े रहे और दीक्षित भी हैं, अगर मैं सही कह रहा हूं राहुल देव जी। तो इसलिए मैंने खास तौर से उनको आमंत्रित किया कि जरा उनसे समझें जब मोदी राम राज्य का जिक्र करने लगे और ऐसे वक्त में जब शंकराचार्यों के एतराज के बाद शंकराचार्यों को के खिलाफ ही देश में एक माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी करने लगे, जब शंकराचार्य कहने लगे कि प्रधानमंत्री मोदी ही सब कुछ कर रहे हैं तो हम ताली बजाने क्यों जाएं, और जब शंकराचार्यों के एतराज के बाद उन्हें खांचे में फिट कर दिया जाए और उन्हें ही हाशिए पर डालने की कोशिश हो, तब समझना यह जरूरी है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी राम राज्य का नाम तो लेते हैं, लेकिन वाकई राम राज्य की परिभाषा में, उस दायरे में तनिक भी उनका राज फिट होता है कि नहीं? राहुल जी, पहला सवाल तो राम राज्य का जिक्र चूंकि किया और गांधी का जिक्र किया, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने भाषण में कहा है, मंदिरों में भी भाषण देने या वक्तव्य देने से चूकते नहीं है, तो मैं समझना चाहूंगा आपसे कि राम मंदिर बनने के बाद, बन तो गया, मतलब अधूरा है, अभी पूरा हो जाएगा, लेकिन उद्घाटन के बाद और मंदिर पूरा होने के बाद भी मान लें, क्या देश में राम राज आ जाएगा? राम मंदिर बनना और राम राज आना, ये दोनों एक है क्या?
धन्यवाद अजीत। मैं उन सब विशेषणों को योग्य नहीं हूँ जो आपने मुझे दे दिए, और मैं बहुत गहरे संकोच में पड़ गया हूँ, क्योंकि ये धर्म नाम का विषय इतना गहरा, इतना बड़ा है कि वो एक समुद्र है, और मेरी समझ एक बूंद से ज्यादा की नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। हमारे यहाँ कहा भी गया है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, यानी वो गुफा के एक रहस्यमय अंधकार में, गुफा में निहित है धर्म का तत्व। तो उसको मैं समझ सकूं, ऐसी मेरी दावा कर सकूं, ये पाप होगा मेरे लिए। लेकिन मैं जरूर हूं और उसको समझने की कोशिश करता हूँ। मेरी जिज्ञासा है, एक धर्म जिज्ञासु हूं, इतना मैं कह सकता हूँ। तक मंदिर और राम मंदिर और राम तत्व, राम मंदिर और राम राज्य, राम मंदिर और राम, ये तीन जो समीकरण हैं, इनको हमें समझने की और देश को समझने की जरूरत है। मंदिर हर धर्म का एक जो सामुदायिक सामूहिक स्वरूप होता है, बाहरी स्वरूप होता है, उसका मूर्त और पवित्र स्थान मंदिर होता है। और हर धर्म का हर मंदिर पवित्र है, पूजा स्थल पवित्र। तो ये जो राम मंदिर जो बन रहा है, बन जाएगा, निश्चय ही पूरा होगा, वो निश्चित रूप से हमारी आपकी सबकी श्रद्धा का पात्र रहेगा, क्योंकि वो राम का मंदिर है। किसी ने भी बनाया हो, कैसे भी बना हो, वो एक अलग प्रश्न है, हम उसको भूलेंगे नहीं, लेकिन वो तो पवित्र रहेगा। इसलिए मैं उस मंदिर के विषय में कुछ नहीं कहूंगा। और मैं मंदिर के विषय में बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता, मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। लेकिन ये जो मंदिर जैसे बना है, और जिस इष्ट देव के नाम पर जिसका ये मंदिर है, जिसका विग्रह वहां स्थापित होगा, वो राम कैसे हैं, उस राम का होना, राम भक्त होना, राम का तत्व जो है, वो एक अलग चीज है। उसको हमें भ्रमित नहीं करना चाहिए किसी एक मूर्ति से या मंदिर से या कुछ लोगों के अपने को राम भक्त घोषित करने से। राम राज्य की थोड़ी सी एक संक्षिप्त, उसकी कुछ 8 श्लोक हमें वाल्मीकि रामायण में मिलते हैं। रामचरितमानस में थोड़ा विस्तार से गोस्वामी जी ने उसका वर्णन किया है, राम राज्य का पूरा थोड़ा कई चौपाइयों दोहों में वर्णन किया है। लेकिन रामायण, वाल्मीकि रामायण में भी हैं, 8 श्लोक है, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं। दोनों में मुख्य तौर पर जो सिद्धांततः बातें हैं वो एक जैसी ही हैं, कि वह सब अभय से रहते थे। मुख्य बात यह है कि किसी का दूसरे से कोई वैर नहीं था। गांधी जी ने भी सबसे पहले इस देश में, तो गांधी जी ने उस समय राम राज्य की बात करनी शुरू की थी जब हिंदू मुस्लिम बैर अपने चरम पर था, जब हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे और जिनके कारण विभाजन भी हुआ। और गांधी जी अपने रोज जो प्रार्थना सभा करते थे उसमें वो राम धुन गाते थे, सब लोग गाते थे, और उसमें वो राम राज्य की चर्चा करते थे। तो जिस समय शायद आज के नेता सबसे ज्यादा बचते राम का नाम लेने से, उस समय गांधी राम राज्य की बात कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरा राम राज्य हिंदू नहीं होगा, वो सबके लिए बराबर होगा। उसमें किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर, धर्म, जाति, लिंग भेद, नस्ल आदि के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई कटुता नहीं होगी, कोई वैर नहीं होगा। मैं वाल्मीकि रामायण का, अगर आप इजाजत दें तो एक श्लोक पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जहां पर राम राज्य का वर्णन है। उसमें बाकी चीजें तो बताई ही हैं कि कोई चोरों लुटेरों का नाम भी नहीं सुना जाता था, कोई मनुष्य अनर्थकारी कार्यों में हाथ नहीं लगाता था। एक बहुत सुंदर श्लोक है, राम मेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन परस्परम, यानी सब लोग धर्मपरायण जो थे ही श्री राम की ओर ही बराबर दृष्टि लगाए रखते थे और कभी एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। यानी नाभ्य हिंसन, न अभिहिंसन परस्परम, परस्पर कोई हिंसा नहीं करते थे। हिंसा यानी दुख पहुंचाना। आज हम क्या पाते हैं, क्या ये भाव हमारे आज के इन अधिकांश राम भक्तों में है? किसी को कष्ट ना पहुंचाने की बात, किसी का दिल ना दुखाने की बात। जो
सावरकरी दृष्टि है राम राज्य की, हिंदू हिंदू राष्ट्र की, उसमें तो प्रथम श्रेणी के नागरिक हिंदू हैं, बाकी जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं, उनके अधिकार सीमित हैं। और उनके लिए एक जो दृष्टि है, जो मैं संघ में रहा हूँ, लगभग 15-20 साल रहा हूँ, मैं जानता हूँ वहां से, मैं उसी से निकल के आया हूँ। तो और मैं कोई ना तो कम्युनिस्ट हूँ, दूर दूर तक कभी रहा नहीं, ना कभी कांग्रेसी रहा, मैं किसी विचारधारा में नहीं, मैं तो संघ में ही रहा हूँ। लेकिन इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो समस्या है वो ये मुसलमानों को के प्रति जो दृष्टि है, जो एक घृणा का भाव है, और एक दिमाग में भर दिया गया है सबको कि इन्होंने तुम्हें हमेशा कष्ट दिया है, वो यहीं के हैं। ये बात संघ प्रमुख भी कहते हैं, उनको कहना पड़ा है अब कि वो हमारे हैं, डीएनए की बात उनको करनी पड़ी, लेकिन ये बात कहने की है, नीचे तक अभी गई नहीं है। मोदी जी राम का इतना नाम लेते हैं, अभी तो वो केवल राम भक्ति से ही सरबोर हैं, उसी वेश में, उसी भाषा में बात करते हैं, वेशभूषा, भाषा सब उनका उसी तरह का है। अभी वो 11 दिन का व्रत भी रखे हैं, जिसमें असत्य भाषण भी एक मना है पूरी तरह से। और राम राज्य में वाल्मीकि रामायण हो या तुलसी के, दोनों में एक करके कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई अधर्माचरण नहीं करता था, कोई किसी के साथ वैर, सब नर करहि परस्पर प्रीति। तुलसी कहते हैं सब मनुष्य एक दूसरे से प्रीति करते थे। जिस दिन भारत के सभी नागरिकों में या अधिकांश नागरिकों में एक दूसरे के लिए प्रीति का भाव आ जाएगा, वैर चला जाएगा, उस दिन राम राज्य का आरंभ हो जाएगा। और ये राज्य का धर्म है, ये शासक का धर्म है कि वो इस वैर भाव को समाप्त करे और लोगों में परस्पर प्रीति को प्रेरित करे, उसको संभव बनाए। लेकिन जब राज्य और उसके मंत्री और लोग स्वयं ही, ऊंचे पदों पर बैठे लोग स्वयं वैर को ही प्रसारित कर रहे हैं, खुलेआम एक वर्ग के प्रति, एक धर्म के प्रति बिल्कुल कड़वी बातें बोलते हैं, निंदा करते हैं, वहां पर राम राज्य की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये केवल एक नारा है। दुख ये है कि एक आदर्श, विराट आदर्श कल्पना को, एक भव्य और दिव्य कल्पना को, राज्य की जो श्रेष्ठतम कल्पना हो सकती है वो राम राज्य की कल्पना है, उसको एक चुनावी राजनीति का नारा बनाया जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है, और ये मैं कहूंगा कि ये धर्म विरुद्ध है, अधर्म। तो जैसे आपने राम राज्य की एक व्याख्या की, गांधी ने जो राम राज्य को लेकर लिखा था, हरिजन में भी और भी उनके 1929, 28, 34 में अलग अलग समय उन्होंने राम राज्य अपने हिसाब से परिभाषित किया। उसी में उनकी कुछ लाइनें हैं कि राम राज्य से मेरा तात्पर्य हिंदू राज से नहीं है, राम राज से मेरा तात्पर्य दिव्य राज ईश्वर का राज से है। मेरे लिए राम और रहीम एक ही देवता है, मैं किसी अन्य ईश्वर को नहीं बल्कि सत्य और धार्मिकता के एक ईश्वर को स्वीकार करता हूं। ये गांधी की लाइनें हैं। और साथ में कि मेरा हिंदू धर्म मुझे सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है, इसी में राम राज्य का रहस्य छिपा है। इसी में आगे लाइन है, यदि आप ईश्वर को राम राज्य के रूप में देखना चाहते हैं तो पहली आवश्यकता है आत्मनिरीक्षण। तुम्हें अपने दोषों को 1000 गुना बढ़ाना होगा, अपने पड़ोसियों के दोषों की ओर से आंखें मूंदनी होगी। तो सवाल उठता है, इनमें से किसी पैमाने पर देश के जो सत्ताधीश हैं, बोलना कि हम राम राज्य की दिशा में बढ़ रहे हैं या यही राम राज्य है, इसी राम राज्य की परिकल्पना गांधी ने की थी, और उसके बाद उनके 9 साल, 9.5 साल में जो हो रहा है उसको उस पैमाने पर कसिए तो 36 का रिश्ता है। वही मैं कह रहा हूं कि एक समाज की और एक राज्य व्यवस्था की जो श्रेष्ठतम परिभाषा, श्रेष्ठतम परिकल्पना हो सकती है, कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो राम राज्य है। उसकी अगर वर्णाश्रम वाली व्यवस्था को छोड़ दें, क्योंकि वो उस समय ठीक रही होगी, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन सब अपने अपने कर्तव्यों के पालन में, अपने अपने धर्म के पालन में निरत हो, ये भी राम राज्य की इसी कल्पना में आता है, वाल्मीकि रामायण की भी और इसमें भी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो बहुत बात अभी की जा रही है कि हम राम लला को लाए हैं। राम जैसे बेघर थे, वो टेंट के नीचे रह रहे थे, और इसका मतलब है कि राम तब थे नहीं कहीं। रामचरितमानस में एक राम और वाल्मीकि का अद्भुत संवाद है, जो राम राज्य की कल्पना से भी ज्यादा सुंदर है। मैं अगर कहूंगा कि राम चित्रकूट में उनसे पूछ रहे हैं कि हम लोग देखिए वो वनवास में हैं, दोनों भाई और सीता जी,
और वाल्मीकि से वो पूछते हैं कि अब मुझे कोई जगह बताइए जहां पर हम लोग रह सकें। तो फिर वाल्मीकि ने जो कहा है वो अद्भुत, वो हमारे सभी रामचरितमानस के पाठकों को मालूम होगा, जो बार बार उसमें आता है, बसहु राम तिनके मन माही। तो वाल्मीकि बताते हैं कि भाई मैं आप सारा भुवन आपका है, आप सबके हृदयों में निवास करते हैं, ये सारे भुवन के स्वामी हैं, आप मुझसे पूछकर मजाक कर रहे हैं कि मैं आपको घर की जगह बताऊं, घर बताऊं। और उसमें देखिए वाल्मीकि क्या कह रहे हैं, किन घरों में, किन हृदयों में राम बसते हैं, राम का असली घर कहाँ है। मंदिर मंदिर तो एक अलग चीज है, वो एक स्थूल चीज है, वो एक प्रतीक है, लेकिन जो असली राम है, हमारे आपके हृदय के राम है, जो गांधी के राम है और उससे सारे भक्तों के राम है, कबीर के भी राम वही है, वो कौन है राम, कहाँ रहते हैं, किनके घरों, किनके हृदय में रहते हैं। काम कोह मद मोह न मोहा, काम जहां पर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मद नहीं है, मान नहीं है, मोह नहीं है, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। एक ही चौपाई काफी है। जिनके हृदय में कपट नहीं है, दंभ नहीं है, माया नहीं है, उनके हृदय में बसते हैं राम, वो उनका राम का घर है। और ये मैं अब उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह सब लोग परिचित होंगे इससे। तो अब इसको घर है। मौजूदा परिस्थितियों पर इसको, इस पैमाने को कसने की कोशिश कीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए। आप देख लीजिए, आप जो व्यक्ति किसी भी दूसरे के प्रति, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई दल हो, संगठन हो या धर्म हो, विशेष तौर पर धर्म हो, जो उसके प्रति क्रोध से भरा है, जो क्रोध की बातें करता है, जिसको पद का मद है, मद का मतलब क्या होता है, दंभ, जिसमें अहंकार है, जिसमें घमंड है, जिसमें कुदृष्टि है, जो जिसमें दूसरे के लिए वैर है, वैर भाव है, राम वहां नहीं रह सकते, उस हृदय में नहीं रह सकते। और अगर राम हृदय में नहीं रहेंगे तो मंदिर में रहकर क्या करेंगे। राम के मंदिर की, राम की मूर्ति की, राम के आदर्श की सार्थक इसी में कि वो हमारे जीवन में उतरे, हमारे आचरण में उतरे। अगर इस हम धर्म के मूल तत्व को नहीं समझते तो केवल हम नारों में फंस के रह जाएंगे। मुझे दुख है कि इस देश के बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को और पढ़े लिखे लोगों को भी वो एक राम के घर के स्थूल रूप में अटक रहे हैं। राम को हृदय में बसाने का मतलब क्या होता है, वो जो थोड़ा सा भी आध्यात्मिक हैं, जिनको थोड़ा सा स्पर्श मिल चुका है राम का, राम के प्रेम का, वही समझ सकते हैं। जो जिसके पास हृदय नहीं है, जो सहृदय नहीं है, वो राम को नहीं पा सकता, राम को समझ भी नहीं सकता। उसके मुंह पे तो राम का नाम नहीं आना चाहिए। जिसके हृदय में कटुता है, जिसके हृदय में घृणा है किसी के लिए भी, एक बहुत बुनियादी बात है ये। परहित में जो, परहित से बड़ा धर्म नहीं है और पर पीड़ा से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तुलसी बाबा ही कह गए हैं, तुलसी बाबा। तो हम सीधे से, इतने सरल है ये मामला, धर्म का मामला इस मामले में बहुत सरल है, बहुत कठिन भी है लेकिन सरल भी है। जहां आपके मन में अगर कटुता है तो वहां राम नहीं हो सकते। अगर आपके मन में लोभ है, लालच है, क्रोध है, घमंड है, अभिमान है, दंभ है, कपट है, छलने की प्रवृत्ति है, वहां पे राम नहीं हो सकते। तो आपने जो 5-6 बातें कही, लोभ, छल, कपट, अहंकार, क्रोध, लालच, और भी इसमें 5-6 विशेषण हम जोड़ लें, तो ये सब मिला के ही कोई इंसान, कोई दल, कोई नेता, कोई शख्सियत बनता है। और इनमें से किसी पैमाने पर देखें तो ये सब चीज प्रधानमंत्री मोदी में है, भले वो खुद को सबसे बड़ा राम भक्त मान ले। तो यही हमने भूमिका में शुरू में कहा कि राम का नाम लेना बार बार, और राम की मर्यादा या राम के आचरण का पालन तो करना छोड़िए, आंशिक तौर पर भी उस पर अमल करना। वो आंशिक तौर पर भी अमल करते हुए दिखते हैं क्या? इस मंदिर को लेकर ही इतना तमाशा हुआ, इतना शंकराचार्यों का विरोध हुआ, मंदिर में जिस ढंग से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस पर सवाल उठे, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी अब मान रहे हैं कि मंदिर का जिस दिन से उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद देश राम राज्य की तरफ बढ़ चलेगा। देखिए, अब मैं
प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारा गर्व है, इस देश का गर्व है क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और मनुष्य हैं इसलिए हर मनुष्य की तरह उनके अपने हम सब में गुण दोष होते हैं, प्रधानमंत्री जी में भी अपने गुण दोष हैं, उनमें गुण बहुत सारे हैं। बहुत उनको असाधारण प्रतिभा मिली है, असाधारण क्षमताएँ मिली हैं, ईश्वर की उनके ऊपर बड़ी कृपा रही है कई मायनों में। लेकिन वो भी मनुष्य हैं, देवता नहीं हैं। इसलिए उनकी समीक्षा हम कर सकते हैं, बिना कटुता के, बिना शत्रुता के। तो मैं बहुत मित्र भाव से ये कहना चाहूँगा कि उनका दंभ दिखता है, उनका जो आत्ममोह है, केवल मैं ही दिखूँ, मैं ही सुना जाऊँ, मेरे आस-पास कोई ना हो, सारा श्रेय मुझे मिले, हर चीज़ का श्रेय मुझे मिले, राम जो बाहर थे, राम को घर दिलाने का श्रेय मुझे मिले, ये शोभा नहीं देता। राम का एक और भी बड़ा गुण है जो जो उनको उनको उनका चरित्र पढ़ने पे दिखता है कि वो अपने साथ वालों को, अपने भक्तों को, अनुयायियों को बढ़ावा देते थे, उनको श्रेय देते थे। खुद सारा श्रेय नहीं लेते थे। वो अपने से ज़्यादा उन्होंने हनुमान का, अपने सुग्रीव का, उन्होंने अंगद का, उन्होंने सारे वानरों का जिस तरह से उत्साह बढ़ाया है, उनको कहा है कि तुम सबने मुझसे ज़्यादा किया है। हनुमान को और उनको कहते हैं कि तुम मुझसे भरत से ज़्यादा प्रिय हो। वो अपने सेवक को और अपने भक्त को आगे रखते थे। यहाँ तो मुझे टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, सब दिख रहा है अगर हम देखना चाहें तो। तो जो राम के तत्व को नहीं जानता है, वही इससे मुग्ध और मोहित हो सकता है। यही मोह है। हम्म। दूसरी राम बात राज्य की, हाँ सॉरी, दूसरी आप पूरी करें दूसरी अपनी बात। दूसरी बात कि जहाँ तक ये जो राम मंदिर बन रहा है, मैंने पहले ही कहा कि ये आज भी मेरे लिए चूँकि ये राम मंदिर है, राम जन्मस्थान मंदिर है, मेरे लिए पवित्र पावन रहेगा। हम्म। लेकिन चूँकि ये राम का मंदिर है इसलिए होना ये चाहिए था कि इसके बनने में, इसकी पूरी निर्माण प्रक्रिया में किसी छल का सहारा न लिया जाता। हम्म। जिस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण ये मंदिर का निर्माण हुआ है और जिस मंदिर के बनने के कारण अब प्राण प्रतिष्ठा माननीय मोदी जी करेंगे, उसमें हम्म। उसी सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले में 2 अपराध हुए हैं इस पूरी प्रक्रिया में। पहला 1949 में जब उस समय के अयोध्या के वो जलाधीश थे के नैयर, उन्होंने ठीक है, नहीं है। छल करके उन्होंने 2 मूर्तियां अचानक मस्जिद में रखवा दी और उसको प्रचारित ऐसे किया गया कि रामलला प्रकट हो गए, प्राकट्य दिवस कहते हैं उसको। अब मनुष्यकृत चीज को सीधे-सीधे सबको मालूम है कि किसने किया, उस पे मुकदमे हुए, उस पे लोग गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुआ। उसको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये अपराध हुआ, लेकिन वो प्राकट्य दिवस बना दिया गया। तो हम किसी भी चीज को दिव्य बना सकते हैं। जिस चीज को हम रहस्य बनाना चाहें, उसको हम दिव्य बना दें। जैसे अभी हम एक व्यक्ति का दैवीकरण भी देख रहे हैं। दूसरा क्या हुआ, 6 दिसंबर की जो घटना हुई, जो बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसको यही फैसला और वही लोग आज जो राम मंदिर के निर्माण की जय-जयकार कर रहे हैं, ये लोग उसके अभियुक्त थे और इनमें से जो बड़े ईमानदार लोग थे, उन लोगों ने खुद माना है कि हाँ, ये हमसे गलती हुई, ये पाप हुआ। अडवाणी जी ने माना, अटल जी ने माना, इन सब लोगों ने माना। सुप्रीम कोर्ट का वही फैसला कह रहा है कि ये अपराध था। इन 2 अपराधों, ये छल है। ये छल सुप्रीम कोर्ट को वायदा किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कल्याण सिंह का वायदा था। लिख कर वायदा किया था, गारंटी दी थी, अपनी गारंटी से मुकरे। इस छल के बाद ये 2 अपराधों के आधार पर ये मंदिर का निर्माण हुआ है। तो पहली बात तो कि इसके निर्माण की, इसकी जो एक मैं कहूँगा आध्यात्मिक नैतिक नींव में 2 ये पाप पड़े हैं, 2 अधर्म है। मैं जानता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ मिलेंगी, लेकिन ये कहना ज़रूरी है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से अपराध है, ये नैतिक अपराध है, आध्यात्मिक अपराध है और कानूनन अपराध तो है ही, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्यों किया गया है? क्या ये सबको मालूम नहीं है? 22 जनवरी को क्या है? बहुत लोग इस पे बोल चुके हैं, मुझसे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं परम अज्ञानी हूँ। समुद्र में एक बूंद के बराबर भी शायद नहीं, लेकिन अगर शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं,
दो शंकराचार्यों ने उसके मुहूर्त पर आपत्तियां की हैं। शास्त्र सम्मत नहीं है ये कहा है। मंदिर निर्माण से पूर्व निर्माण से पहले मंदिर एक देव पुरुष का शरीर होता है, ये हमारा वास्तुशास्त्र कहता है, जो मंदिरों का वास्तुशास्त्र है कि वो देव का शरीर है, देवता का, देवल का, देवल कहते हैं उसको। तो शिखर बने पहले। अब मैं इस विवाद में नहीं जाऊंगा क्योंकि दोनों पंडित दोनों तरफ हैं और हम इस योग्य नहीं है कि हम इस पर टिप्पणी करें, लेकिन बड़े लोगों ने, जो हमारे यहाँ पूजनीय लोग हैं, आदरणीय हैं, उन्होंने आपत्तियां की हैं। उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। हमको आपको किया जा सकता है क्योंकि हम पंडित और ब्राह्मण और हम विद्वान, हम वेद पाठी ब्राह्मण नहीं है, हम शंकराचार्य भी नहीं। लेकिन ये मालूम नहीं है कि ये 22 जनवरी को क्यों किया जा रहा है। कोई विशेष मुहूर्त नहीं है उस दिन। अभिजित मुहूर्त जितना मैंने सुना है हर दिन 2 बार आता है, सुबह और शाम। उसमें से एक सुबह 11:30 से 12:30 बजे वाले अभिजित मुहूर्त के 58 या 48 सेकंड का सबसे अच्छा मुहूर्त निकाल के तय कर दिया गया। जब हमें शादी करनी होती है तो हम लोग पंडित को बताते हैं कि पंडित जी ये महीने हैं हमारे पास, इतना ही समय मिल रहा है, इसी में मुहूर्त निकाल दीजिए। हमारे पंडित जी निकाल देते हैं। ऐसे ही यहाँ भी हुआ है। द्रविड़ जी को कहा गया कि हमें जनवरी में करना है, जनवरी में सबसे अच्छा मुहूर्त निकाल दीजिए, उन्होंने निकाल दिया। लेकिन क्या ये अगले 5-10 साल का सबसे विशिष्ट कोई मुहूर्त है जो आने वाला नहीं था, ना पहले था ना बाद में होगा? नहीं, कहा गया कि अच्छा मुहूर्त 2026 में आता और चुनाव तो 24 में था, इसलिए 24 का मुहूर्त निकलवा लिया गया। अब जब मान लीजिए कि 500 साल की बात हो रही है, 500 साल तक अगर हिंदू समाज ने इंतजार कर लिया, क्या 2 साल और इंतजार नहीं हो सकता था कि मंदिर पूरा, उसका पूरा शरीर बन जाता, मंदिर संपूर्ण बन जाता, तब जो विधि विधान है उस हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा हो जाती। इससे क्या बिगड़ जाता? चुनाव में फायदा कैसे लेते फिर? ये देश में जो राम में माहौल 3 महीने बनाएंगे, ये इसलिए हुआ ना। जो बच्चे को भी मालूम है, सबको मालूम है। और उसमें अब मैं फिर ये जो मूल प्रश्न मैंने शायद आपके ही साथ बातचीत में उठाया था, किसके साथ, हाँ, कि यजमान होने का प्रश्न है। अभी बीच में देखिए 2-3 दिन में क्या हुआ। पहले अनिल मिश्रा होंगे, मोदी जी प्रतीकात्मक यजमान होंगे क्योंकि यजमान की प्रक्रिया लंबी होती है, उसको 7 दिन, 8 दिन, 11 दिन वहां बैठना पड़ता है, वो कठिन गृहस्थ भी होना चाहिए। ग्रस्त भी होना चाहिए, वो भी प्रश्न है। मोदी जी उसका उस प्रश्न का सामना नहीं कर सकते। हम जानते हैं, हम उसको छेड़ना भी नहीं चाहते, ये उनका निजी मामला है। लेकिन मैं समझता हूं कि उनके जो सलाहकार लोग हैं, जो शास्त्रीय, शास्त्रवादी, शास्त्र सम्मत ज्ञान उनको देते हैं, उनको ये पहले उनको बताना चाहिए था। ये तो हम सभी, इतना तो हम लोग भी जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि वो उस तरह से एक यज्ञ में नहीं बैठ सकते। लेकिन क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानता, लेकिन ये भ्रम तो हुआ। अब अभी भी वो मुख्य यजमान होंगे, एक प्रतीकात्मक यजमान होंगे, एक दूसरे नंबर के यजमान होंगे जो अपनी पत्नी के साथ बैठेंगे। इससे भ्रम ही तो पैदा हो रहा है। और ऐसी क्या, एक वो लोकतांत्रिक देश के एक राजतंत्र में और लोकतंत्र में क्या अंतर होता है? हमारा संविधान, इस देश का प्रधानमंत्री संविधान की भावना और शब्दों के अनुरूप चलेगा या एक धार्मिकता से, धर्म के आवरण में मनमानी करेगा, या केवल धर्म के वश होकर धर्म के कारण काम करेगा? ये मूल बात है। धर्म सत्ता और राज सत्ता का आपसी संबंध क्या होगा एक संवैधानिक लोकतंत्र में? अगर धर्म सत्ता से ही, धर्म शास्त्रों से ही चलना है, और धर्म शास्त्रों में चूंकि राजा होता है, वहां पे प्रधानमंत्री तो नहीं होता था, तो क्या फिर ये जो एक नया राज्य उभर रहा है, जिसको भी वो डी ज्यूरे तो नहीं है, डी फैक्टो कहते हैं, धीरे धीरे उसका आकार स्पष्ट हो रहा है, उसमें संविधान की भूमिका क्या होगी? क्या संविधान इस देश को चलाने का शास्त्र होगा, अंतिम और पहला शास्त्र होगा, या हमारे धर्मशास्त्र उसका संविधान होंगे? मैं दोहरा रहा हूं, इस राज्य, भारत नाम के राष्ट्र राज्य चलाने का शास्त्र संविधान होगा, या इसका संविधान हमारे हिंदू शास्त्र होंगे?
इस पर हम सबको ध्यान से विचार करने की जरूरत है। एक बात और, राम राज्य की बात जब चल ही रही है तो मैं कहना चाहता हूँ, नहीं, बीच में सिर्फ बोल दूं कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये संविधान से चलने वाला राष्ट्र है, देश है, तो जाहिर है संविधान से चलेगा। लेकिन ये अलग बात है कि देश में बीते कुछ सालों के दौरान बार बार हिंदू राष्ट्र का जिक्र सत्ता में बैठे लोग करते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 में 2 या 3 चैनलों पर इंटरव्यू में कह चुके कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। एक आदमी संविधान की शपथ लेकर जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, जिसको संविधान के हिसाब से काम करना है, वो आदमी कह रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। तो ये एक संविधान उनकी मजबूरी लगती है कि आप खारिज नहीं कर सकते, लेकिन चलाना वैसे ही चाहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य से, या जो भारतीय राष्ट्रीय हमारी संविधान की जो भावना है, उसके लिए यही लोग दो शब्दों का, या सबसे ज्यादा जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वो सर्वधर्म समभाव। बिल्कुल, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में नहीं है, पंथ निरपेक्ष शब्द है। धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं, शब्द ही नहीं है वहां। ये भ्रम बहुत लोगों को है, बहुत बड़े बड़े धर्माचार्य भी ये गलती करते हैं और हमारे मंत्री भी करते हैं। तो सर्वधर्म समभाव, इसके दो रूप हैं जो हमारे शासक से, हर शासक से अपेक्षित है। या तो हम सब धर्मों का समान आदर करें, समदृष्टि रखें सब में, सर्वधर्म समभाव, समभाव हो, या फिर सारे धर्मों से बराबर की दूरी। एक ही बात है। और दूरी का मतलब असम्मान नहीं होता, सबका सम्मान करते हुए सबसे बराबर दूरी बनाई रखे, ससम्मान, सम्मान सहित दूरी बनाए रखना, ये हमारे राज्य की प्रकृति होनी चाहिए, जो हमारा संविधान हमें बताता है। तो या तो ये तय हो जाए, आज इस बार से एक प्रेसिडेंट बन जाए कि प्रधानमंत्री हर धर्म के बड़े आयोजनों में यजमान की या मुख्य भूमिका में रहेंगे। क्या ऐसा वो कह रहे हैं? क्या इसकी हमें संभावना लगती है? मैं समझता हूं कि अगर वो मान भी लें तो भी ये ठीक नहीं होगा। देश के शासक को, चूंकि वो सबका शासक है, और जो गीता का श्लोक आ रहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जो सारे भूतों में, सभी मनुष्यों, सभी जीवों में अद्वेष है, जिसमें अद्वेष्टा है, वो उसमें किसी के लिए द्वेष नहीं रहता, लेकिन छोड़िए उसको। बेहतर ये होगा, जो हमारी कल्पना है, मूल संवैधानिक कल्पना क्या है राज्य के शासक के लिए और पूरे राज्य के चरित्र के लिए, कि वो सभी धर्मों से बराबर की दूरी बनाकर रखेगा। सिवा उसके, जब किसी धर्म या किसी वर्ग के लिए उसको उसके सामाजिक और शैक्षिक प्रगति के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने की जरूरत पड़े तो इसको बदला जा सकता है। हमारे यहाँ इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, वो शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। वरना सबसे बराबर की दूरी, सबके लिए बराबर का न्याय, सबके लिए बराबर दृष्टि, समदृष्टि, ये है हमारे राज्य की प्रकृति, हमारे संवैधानिक राज्य का चरित्र। अभी तो हम बिल्कुल उल्टा होता देख रहे हैं। मैं भी हिंदू हूं, आप भी हिंदू हैं, 80% हिंदू हैं इस देश में, लेकिन क्या ये देश हिंदुओं के हिसाब से ही चलेगा? क्या हमारे शास्त्र, हमारी धार्मिक परिपाटियां, हमारे कर्मकांड, क्या यही अब राष्ट्रीय कर्मकांड, राष्ट्रीय परिपाटियां, राष्ट्रीय धर्म हो जाएंगे? ये भयानक चीज है, ये कल्पना भी, ये विचार भी। लेकिन चेतन या अवचेतन रूप से हमारे इन मित्रों ने हमारे लोगों के मन में ये भाव भर दिया है कि चूंकि हम बहुसंख्यक हैं इस देश में, इसलिए देश को हिंदू तौर तरीके से चलना चाहिए, हिंदुओं का और हिंदुत्व का प्राधान्य होना चाहिए। ये राम राज्य की के विरुद्ध है, ये राम के भाव के विरुद्ध है, और ये राम के धर्म के विरुद्ध है। और ये इस हद तक है नफरत, इस हद तक एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए उनके प्रति नफरत इस तरह से फैलाई गई है, सुनियोजित ढंग से, चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तमाम तरह के जो मैसेज के माध्यम है, उन सब के माध्यम से, कि बिल्किस बानो जैसी एक गैंग रेप की पीड़ित शिकार महिला,
उनके साथ नाइंसाफी होती है, उनके परिजनों की, उनकी माँ की हत्या होती है, उनके मासूम 3 साल के बच्चे की हत्या होती है, और उसके बाद उनके साथ गैंगरेप होता है, अदालत से उनके दरिंदों को सजा मिलती है, और उसके बाद गुजरात सरकार और केंद्र सरकार एक तयशुदा ढंग से मिली भगत से उन दरिंदों को रिहा कर देती है, और उन्हें मुंह मीठा करके माला पहनाकर उनको एक तरह से स्वागत करके उनकी रिहाई होती है। अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्हें फिर से भेजा जाना, हालांकि अभी दिन गिना नहीं है सरेंडर किया कि, तो ये, और उसके बाद सत्ता की चुप्पी होती है, क्योंकि सत्ता ने तय किया होता है कि हम यही फैसला करेंगे या यही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं स्वयं ये कहना चाहता था कि राम राज्य का या इनके राम राज्य का गुजरात मॉडल तो हमने बिल्किस बानो मामले में देख लिया, देश ने देख लिया, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, उससे जो असलियत सामने निकल कर आई है, उस पर किसी भी नागरिक का, किसी भी देश का, उसकी व्यवस्था का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। सारे संसार के सामने एक पूरा राज्य, गुजरात राज्य और वहां की न्यायपालिका, जो नीचे की न्यायपालिका है, पूरा प्रशासन और राज्य और हमारी केंद्र सरकार भी, ये इनके पास ईमानदारी की बात कहें तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। जिस हद दर्जे की सांप्रदायिक दृष्टि का, अन्याय प्रियता का, न्याय के गला घोंटने का जो हमें पूरा जो ये घटनाक्रम रहा है, वो शर्मनाक है। उस पर मैं जानना चाहूंगा कि हमारे मीडिया के मित्रों ने और हमारे चैनलों ने, जिनको मैंने चापलूस चैनल कह दिया तो बहुत लोग अभी नाराज हैं मुझसे, प्रवक्ता पत्रकार और चापलूस चैनल मैंने कल लिख दिया। कितने लोगों ने बिल्किस बानो पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अच्छी चर्चाएं, लंबी शाम की प्राइम टाइम चर्चाएं की थी? ज्यादातर ने नहीं की सर। चैनल तो छोड़िए, ट्विटर पर मेरे ख्याल से 10-12 लोगों का हमने ट्विटर चेक किया, 1 या 2 ने रस्म अदायगी की, बाकी जो 10-12 बड़े चेहरे ट्विटर पर 2 शब्द भी नहीं लिखा, इतनी बड़ी घटना पर या सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े फैसले पर। कितने राष्ट्रवादी, तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकारों ने उस पर खुशी जताई थी, उस फैसले पर, और उस फैसले की जो उसमें जो बातें कही गई थी, उसमें जो अलग अलग सरकारों की, केंद्र राज्य सरकारों की और बाकी प्रशासन की भूमिका निकली थी, समाज की जो भूमिका, हमारे हिंदू समाज की, गुजरात के उन हिंदुओं की जिन्होंने उन हत्यारों और बलात्कारियों का स्वागत किया था माला पहनाकर, उनके ऊपर कोई टिप्पणी हुई थी? नहीं नहीं हुई। तो आपको पता है कि देश में क्या तो माहौल है, उसी माहौल का नतीजा है ना ये है राम राज्य का गुजरात मॉडल। क्या यही मॉडल हम देखेंगे आगे? ये दुख इसी बात का है अजीत कि ये, अब मैं क्या कहूं कि राम मेरे लिए क्या है, ये राम के नाम पर किया जा रहा है। चाणक्य के नाम पर करिए आप, हमको आपको माफ है। आपकी नीति जो है वो चाणक्य की भी तीसरे दर्जे की घटिया नीति है, क्योंकि वह घृणा से प्रेरित है। लेकिन आप नाम राम का लेते हैं, आप राम के नाम को कलंकित करते हैं। राम का नाम तो कोमलता का, करुणा का है, वो शील है। राम का शील लाइए, राम की भद्रता लाइए, राम का विनम्रता लाइए, राम की भद्रता लाइए, करुणा लाइए। राम करुणा के अवतार कहे जाते हैं, वो करुणा सागर हैं। ये करुणा कहीं दिखती नहीं। बिल्किस के मामले में उसके पड़ोसियों ने उसकी बेटी की, 3 साल की बेटी की हत्या की, गर्भवती महिला के साथ 14 लोगों ने बलात्कार किया। उसकी कजिन 1-2 महीने पहले उसका बच्चा हुआ था, उसके साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी, बच्चे को भी मार दिया। 14 लोग मारे गए। इन लोगों का स्वागत करने वाला समाज ये हिंदू हैं? ये हिंदुत्व के नाम पे कलंक है ये। और बीजेपी के विधायक ने कह दिया था कि संस्कारी ब्राह्मण है। संस्कारी ब्राह्मण है, उनको सामने क्यों नहीं लाते ये लोग? आप उनको सामने लाइए, उनको कलंकित कीजिए, उनको सार्वजनिक रूप से कहिए कि ये लोग हैं जिन्होंने ये किया था, और ये लोग हैं जिन्होंने हिंदुत्व को लज्जित किया है, और हम इनको हिंदू मानने से इनकार करते हैं। मैं विश्व हिंदू परिषद का और मैं बीजेपी का, मैं इन सब का, इनका अभिनंदन करूंगा। लेकिन जो बीएसपी ने तो उनका अभिनंदन किया ना, बीएसपी से जुड़े लोग ही थे जिन्होंने अभिनंदन किया, माला पहनाकर और मुंह मीठा करके। तो यही तो बात है ना सर, क्योंकि वहां नफरत की गुंजाइश है, क्योंकि वहां जो निशाना है वो एक धर्म विशेष है। और ये जो भारत में हिंदुत्व
की पूरी जो प्रयोगशाला है उसमें हिंदुत्व में राम के आचरण को पालन करना अहम नहीं है। उसमें सामने जो एक बड़ी आबादी है, मुस्लिम आबादी, उसको नीचा दिखाते हुए, उसके प्रति नफरत का इजहार करते हुए, उसके प्रति नफरत का प्रवाह करते हुए, और उसके बाद आपको अपने धर्म की बात करनी है। दुख यही है। इसीलिए मुझे अपना रास्ता अलग करना पड़ा, क्योंकि ये घृणा मुझसे सहन नहीं हो रही थी। मैं उसके साथ चल नहीं सकता था। लेकिन मैं एक बात और अजीत कहना चाहता हूँ। मैं अपने मुसलमान मित्रों से भी कहना चाहता हूँ। मैंने जब अयोध्या में ये मंदिर बनने से पहले, जब वो टूटी-फूटी छोटा सा मंदिर था जिसमें रामलला की मूर्तियाँ थी, मस्जिद के प्रांगण के भीतर ही मैंने वो देखा था और मेरा हृदय रोया था, मैं रोया था और मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया था। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश के मुस्लिम नेतृत्व में ज़रा भी दूरदर्शिता होती, दोनों समुदायों को पास लाने की भावना और लक्ष्य होता, तो वो जो 3 पूजा स्थल हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र हैं, अयोध्या, मथुरा, कृष्ण और ज्ञानवापी यानी काशी विश्वनाथ, वहाँ पर वो अपना दावा छोड़ दे। ये वैसे ही बात है कि कोई काबा पर कहे कि वहाँ पर मंदिर था, जैसे कुछ मूर्ख कहते हैं, और वहाँ पर वो अपना दावा करे, तो सबसे पहले अगर मेरा बस चले तो मैं गोली मारने वालों से मैं होऊँगा, मैं उसको मना करूँगा। तो वैसे ही हर धर्म की जो पवित्रतम स्थल हैं, उन पर जो बाद में लोग आए हैं, जिनको सबको मालूम है कि आपने विजेता के दंभ से प्रेरित होकर उन पर कब्जा किया है, वहाँ पर मंदिर बनाई है, उस पर अड़ने से उसको अपने अहंकार का प्रश्न क्यों बनाना चाहिए? अपनी पहचान का प्रश्न क्यों बनाना चाहिए? अगर ऐसा कर दिया जाता तो इस देश में धार्मिक सद्भाव का ऐसा अद्भुत वातावरण होता कि वो सारी दुनिया के लिए एक नज़ीर बन जाता। आज भी बन सकता है। अदालत में जाने की नौबत नहीं आती, लंबा-चौड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन राहुल जी देखिए, अब इस पे फिर मैं अपनी बात कहूँगा कि जिस आपने खुद कहा कि बाबरी ढांचे में, बाबरी मस्जिद में वहाँ रामलला की मूर्ति रख दी गई 1949 में, और छल के साथ किया गया कि राम प्रकट हुए, और उसके बाद की पूरी कहानी क्या हुई और कैसे 1992 में उस ढांचे को ढाया गया, जमींदोज किया गया, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, तस्वीरें हैं, सारे सबूत, सारे गवाह हैं, कोर्ट ने माना गलत हुआ। अब बात चूंकि आपने फिर कही ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर की और मथुरा की, सवाल ये उठता है कि जिस ढंग से देश में माहौल अयोध्या के बाद काशी मथुरा का बना, या काशी मथुरा बाकी है नारे लगे, ये एक राजनीतिक बिसात बिछाई गई, या राजनीतिक फायदे के लिए, एक हिंदुत्व के नाम पर, एक ध्रुवीकरण के लिए एक लड़ी जा रही लड़ाई भी है। अगर कोई सहमति, देखिए 92 के पहले भी सहमति की कोशिशें हो रही थी, एक हिंदू धर्माचार्य मुस्लिम के बीच बातचीत, कई राउंड में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी और कमेटियां थी, रास्ता नहीं निकला, उसके बीच मस्जिद को तोड़ दिया गया, अलग बात है, लेकिन रास्ते निकालने की कोशिशें उस दौर में 90, 91, 92 के पहले हो रही थी नरसिंह राव सरकार के समय। लेकिन क्या उस तरह से बल प्रयोग करके, या जिस तरह से जैसे आप कह रहे हैं कि छोड़ देना चाहिए, तो भाई वो तो लंबी बात है, वो एक जगह से बात निकलेगी तो कहां से कहां जाएगी। लोग ताजमहल में को तेजो महल है कहते हुए ताजमहल की भी बुनियाद खोदेंगे, कोई कुतुब मीनार की बुनियाद खोद रहा है। साक्षी महाराज का बयान आ गया था जामा मस्जिद के नीचे भी महादेव का मंदिर है। कोई और बीजेपी का सांसद और विधायक उठता है, वो कहता है देश में तो इतने मंदिर है, उसकी लिस्ट लेकर आ जाता है। बेंगलुरु के, कर्नाटक के विधायक, माफ करें सांसद अब है कि नहीं पता नहीं, अनंत कुमार शायद पूर्व मंत्री थे मोदी सरकार में, वो वहां की मस्जिद का जिक्र करते। तो ये तो सिलसिला फिर तो शुरू होगा, तो फिर तो लिस्ट लेकर आ जाएंगे कि 500 साल पहले, 700 साल पहले यहाँ पे फला मंदिर था। तो वो भी तो कोई सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए भारत में कानून बना हुआ है कि एक स्थिति, यथा स्थिति बहाल रखने की जरूरत है। ठीक है, कोर्ट में गया और अभी सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि शायद हाई कोर्ट के फैसले को या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, लेकिन इसका तो कानूनी प्रक्रिया से आप लड़िए। लेकिन वो कैसे होगा कि आप छोड़ दें? कोई नेता, मुस्लिम लीडर 5 लोग के उससे तय नहीं होगा ना, उसके लिए बहुत बड़ा समाज है, उस समाज के मानने वाले, उनके उस धर्म के मानने वाले लोग हैं। ये रास्ता इतना आसान नहीं है राहुल जी। निश्चय ही ये बहुत कठिन है,
और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उस समय कितने प्रयास हुए थे। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है पिछले 20 सालों में जिसने इसकी कोशिश ना की हो समाधान निकालने की। चंद्रशेखर ने बहुत गंभीरता से की 4 महीने में ही। सबने की थी और हमारे तो प्रभाष जी खुद शामिल थे उन प्रयासों में। बिल्कुल 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 थोड़ा बहुत मैं भी साक्षी रहा हूं उसका। बिल्कुल। ज्योतिष पीठ के जो स्वामी जगत गुरु स्वरूपानंद स्वरूपानंद जी थे, स्वरूपानंद अभी विश्वेश्वरानंद जी के गुरु, वो भी शामिल थे। स्वयं अभी भी उसमें शामिल रहे हैं। सब लोग शामिल थे, कई धर्माचार्य शामिल थे, शंकराचार्य भी शामिल थे। लेकिन अंततः देखिए, आप और हम जानते हैं कि समाधान संवाद से ही निकलते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये दोनों ओर के नेतृत्वों की चुनौती है, ये उनको तय करना पड़ेगा। ये सारा समाज तो एक साथ बैठ नहीं सकता टेबल पे, मेज पर सब लोग एक साथ वार्ता नहीं कर सकते, ये तो नेता ही करते हैं। तो दोनों ओर के नेताओं की दूरदर्शिता, उनकी समझदारी पर निर्भर करता है कि रास्ता निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। दोनों अगर अड़ जाएं, और हुआ इस पूरे प्रकरण में क्या हुआ है, राजनीति हुई। मुस्लिम नेताओं को अपने मुसलमानों में नेतागिरी करनी थी, उनको नेतृत्व करना था। हिंदू नेताओं में विश्व हिंदू परिषद को, बीजेपी को, इनको अपने का नेता स्थापित करना था। और राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, ये उसकी फुटबॉल बन गए जिनके साथ खेल रहे थे ये लोग। अगर ईमानदार लोग, प्रामाणिक लोग बैठ के करें तो दुनिया में इससे बड़े बड़े मसलों का हल निकाला गया है समाधान से, संवाद से, आपसी बातचीत से। एक चीज होती है जिसका साउथ अफ्रीका में या कुछ दूसरों में देशों में सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है, ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन, डायलॉग एंड रिकॉन्सिलिएशन। सर ये अब इस पर क्या होगा, इस पर लंबी बात हो जाएगी। डायलॉग किससे होगा और कौन करेगा और क्यों करे? जिस ढंग से वीएचपी या बजरंग दल या आरएसएस या वो लोग जो अयोध्या के बाद काशी मथुरा बाकी है के नारे लगाते हैं, वो लोग जो मथुरा में मस्जिद गिराने तक की धमकियां देने लगते हैं, वो लोग जो ज्ञान वापी को लेकर न जाने कितने बयान देते, क्यों उससे कोई बात करेगा? ये आसान नहीं है। मैं फिर कहूंगा, हम यही तो एक संगठन होता अगर है एकदम शांति काल है, सब अच्छा चल रहा है, तब 10 लोग इधर से 10 लोग बैठे, बट अभी तो गर्दन पर पिस्टल रखकर ये नहीं कहेंगे ना कि तुम ज्ञान वापी पर दावेदारी छोड़ दो या तुम ईदगाह मस्जिद पर दावेदारी छोड़ दो। ऐसी स्थितियां अभी देश में नहीं है, लेकिन वो लाई जा सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं क्यों कह रहा हूं, अभी देखिए, आपने खुद ही बताया, अभी आपने वो अनंत कुमार का बयान बताया, बाकी हम भी सुनते रहते हैं। ताज तेजो महालय कहने वाले मूर्ख हैं बहुत सारे लोग हैं। अभी हमारे पुराने मित्र कुलश्रेष्ठ, कौन है आजकल बहुत, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ होता है ना, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। प्रेस क्लब में हम लोग के मित्र थे, कुछ और थे 2014 के पहले। अभी घूम घूम के नफरती भाषण देके उनकी दुकान चल रही है उनकी। मैंने सुना भी कुछ दिन पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं कर रहे थे, शायद काशी में या कहीं अयोध्या में, जहाँ पे कह रहे थे कि हमारे पास 40,000 मंदिरों की सूची है। अभी तो आप देखते जाइए, उनकी लड़ाई तो 40,000 मंदिर। इसका मतलब है कि ये जो मसला है, राम मंदिर बन भी जाएगा तो ना तो काशी को दावा ये लोग छोड़ेंगे, ना उस पर शांत होंगे, ना ये ज्ञानवापी पे शांत होंगे। ये चलाएंगे इसको, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है, ये सारे लोग शामिल हैं जिनको लगातार इन दोनों समुदायों को लड़ाई रखना है। उनकी तैयारी है, वो घोषित कर चुके हैं कि 40,000 की सूची है हमारे पास। तो इनसे कैसे लड़ेंगे? इनके ऊपर की कोई इनसे ज्यादा बड़ी ताकत जो इनकी तरफ की हो, वही इनको रोक सकती है। हम आप नहीं रोक सकते इनको, क्योंकि इनके ऊपर कानून लागू नहीं होगा, इनको कभी दंड नहीं मिलेगा। ये कितनी गालियां दे लें, कितना ही आग उगल लें, कितने ही नरसंहार की आह्वान कर लें, लेकिन इनको कोई कानून लागू नहीं होगा। सही है सर, लेकिन मैं इसको बीच में अब खत्म करूंगा। मुझे लगता है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो दायरा है, उस दायरे को पर अमल हो, सुप्रीम कोर्ट उस दायरे पर नजर रखे, और जो पहले से कुछ चीजें तय है, उस तय दायरे में मुझे लगता है कानूनी तरीके से ही बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि जोर जबरदस्ती या देश में ऐसा माहौल बनाना जो माहौल बनाने की कोशिशें हो रही है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी अगर मकर संक्रांति में गायों को उन्होंने चारा खिलाया, ट्विटर पर लोग लिखने लगे कि संदेश है मथुरा के लिए, मतलब
2019 तो राम मंदिर पर और 2029 मथुरा और काशी पर। तो ये तो देश फिर अनरेस्ट की स्थिति में होगा कि भाई आप विकास की बात करें, सड़क, बिजली, रोजगार, पानी, इसकी बात करें कि बजाय ये मथुरा काशी में लड़ते रहे उसके बाद, अब अयोध्या से निपटने के बाद। बिल्कुल यही तो डर है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इसको बंद करने का, इसको यहीं पे कैप करना चाहिए, ये दायरा यहीं पर 3 पे खत्म करिए। चलिए, और कोई तरीका नहीं। तो चलिए खैर, राहुल जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ, सॉरी, बहुत अच्छा लगा। कुछ और आपको कहना है, क्लोजिंग रिमार्क राम राज्य पर, मोदी जी के राम राज्य पर? मैं मोदी जी से और सबसे, अपने सभी मित्रों से यही कहूंगा कि ये इस देश के लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि राम हमारे और आपके और सबके हृदय में आ जाएं। राम को अपने हृदय में बसाइए, राम को समझिए, राम को हम अपने हृदय में बसाएं, उनके अनुरूप काम करें, उनके अनुरूप आचरण किए। राम जीने की चीज है, नारा बनाने की चीज नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। फिर मुलाकात होगी और ये बातचीत अभी 22 तारीख और उसके बाद भी लोकसभा चुनाव के पहले देश में ऐसा ही माहौल रहेगा और हमें तमाम पहलुओं पर बीच बीच में हम लोग बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, नमस्कार। दर्शकों को भी शुक्रिया देखने के लिए और नमस्कार।